नमो वज्रायाणं नमो लोहि सब साहून्। नमः शमसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वावाय भावाय सर्वभावान्तरज। पढ़िए 5वां छंद। प्रतिभाससे पशुः सदैव विज्ञानघनस्य कश्चित् प्रकाशमेको विमतस्य नन्दः। जो अचंबा बताए थे ना कल, अचंबा होता है, आश्चर्य प्रकट होता है। उस आश्चर्य का पहला एक छंद है। आश्चर्य से दूसरे छंद आएंगे। अनेकांत की सिद्धि करना है। इस स्तुति में अनेकांत की चर्चा लेना है ना, तो इसलिए पहले तो आश्चर्य बताया कल कि आश्चर्य होता है। आज क्या कह रहे हैं? आप एक दिखाई देते हो और अनेक दिखाई देते हो। अज्ञानी एक रूप में देख पाता है और ज्ञानी आपको एक और अनेक दोनों में दिखता है। पढ़ते देखिए। निश्चय से आत्मवैभव के तेज से अपरिचित तेज वाले अपरिचित तेज वाले पशु माने अज्ञानी पुरुष के लिए आप जो ही हैं, एक शक्ति के स्वामी हैं। जो ही हैं जो ही हैं मतलब अस्तित्व देखते हैं, बस केवल अस्तित्व, एक शक्ति के स्वामी हैं, मैंने अस्तित्व मात्र देखते हैं आपका। वही प्रतिभाषित होते हैं, मैंने जो देखते हैं, जो का मतलब जो भी एक गुण देखते हैं उसी रूप मान लेते हैं। अस्तित्व अकेला नहीं, जिस रूप में देखते हैं उसी रूप मान लेते हैं। जो ही हैं, जो ही हैं, जो मतलब जो का मतलब खालिस्तान, जो दिख जाए जो माने खाली, जो दिख जाए। तो जो उन्हें दिखता है ना, एक शक्ति के स्वामी हैं, ऐसा ही वही प्रतिभाषित होते हैं। परंतु वीतराग विज्ञान से परिपूर्ण किसी ज्ञानी जीव की दृष्टि में आप स्पष्ट ही एक होकर भी अनंत पने को धारण करते हैं। अभी मैं बताता हूं, अपने में ही घटित होगी ये सब बात, किसी और में नहीं घटित होगी। इसमें एक बहुत अच्छा शब्द है विज्ञान, वीतराग विज्ञान से परिपूर्ण, माने वीतराग विज्ञान घनस्य, बहुत प्यारा शब्द है। वीतराग विज्ञान घनस्य, वीतराग विज्ञानी जीव, हर कोई नहीं, जैनी नहीं लिखा, जैनी नहीं लिखा, वीतराग विज्ञान घनस्य, वीतराग विज्ञान से जो घन है, वीतरागता का अनुभव करते हैं, उन्हें आप एक और अनेक दोनों दिखाई देते हैं। नीचे का हिंदी और पढ़ लीजिए, फिर अपन अर्थ करते हैं इसका। सर्वथा
में तुम हे प्रभु एक हो स्पष्ट, किंतु अनंतमय तापोदरो। ये बहुत गजब चर्चा है। न्याय की चर्चा समझ लो, द्रव्यानियों की मूल चर्चा है एक और अनेक। पशु का है पशु, जो एकांत रूप से देखता है, एक रूप से देखता है, वो पशु है। पशु है माने अज्ञानी है, अज्ञानी माने दुखी है। तुम दुखी हो क्या? तुम दुखी हो? जब तुम ऐसे देखते ना, भैया हमें तो कुछ ज्ञान ही नहीं, कहाँ बताएं, बिल्कुल अज्ञानी है। क्यों? जब धर्म की चर्चा, कोई बात हो, कोई चर्चा वार्ता हो, प्रवचन करो भाई, कुछ बात बोलो, अरे हम तो अज्ञानी हैं। अज्ञानी मानकर दीनता को प्राप्त हो गए, ये पशु है। सुनो, आप अज्ञानी हैं, लेकिन अज्ञान ध्रुव नहीं है। क्या कह गए हम? अज्ञान है लेकिन अज्ञान ध्रुव नहीं है। राग है लेकिन राग ध्रुव नहीं है। क्यों? तुम मिथ्या दृष्टि हो कि सम्यक दृष्टि है? हम तो मिथ्या दृष्टि हैं। तो तुम मिथ्या दृष्टि द्रव को मान रहे हो कि पर्याय को मान रहे हो? हम तो कह रहे मिथ्यात्व है लेकिन ध्रुव नहीं है। ये सुखी होने का उपाय है। सरल दृष्टांत दे रहे हैं आपको, लोक के सरल दृष्टांत। आपका बच्चा अज्ञानी है लेकिन अज्ञान ध्रुव नहीं है, तभी तो स्कूल में पढ़ाते हो। क्यों पढ़ाते स्कूल में? क्योंकि इसका अज्ञान ध्रुव नहीं है। क्योंकि इसका अज्ञान स्कूल कॉलेज जाने पर, पढ़ाई करने पर, किताबें पढ़ने पर दूर हो जाएगा। तो आपको कोई टेंशन होती है? आपके घर में अज्ञानी बालक जन्म लेता है तो आपको टेंशन होती है कोई? क्यों नहीं होती? क्यों? अज्ञान दूर हो जाएगा। अज्ञान में रखा क्या है? सही बताया ना। जैसे बालक को देखकर आप निश्चिंत होते हो, ऐसे ही आप अपने मिथ्यात्व को देख के निश्चिंत रहते हो। सोचो, आप मिथ्यात्व को देख के ऐसे निश्चिंत रहते हो क्या? बता। ऐसा लगता है सम्यक दृष्टि तो अवतारी पुरुष है, वे तो स्पेशल हैं। एक तो वे कांजी स्वामी थे, एक वे आचार्य खुनकुन स्वामी थे, एक टोडरमल जी थे, और एक वे थे, और एक वे थे। मैंने सारी दृष्टि बाहर बाहर। सम्यक दृष्टि बाहर देखना बहिरात्मापना है। क्या कह रहे? तुम्हें बाहर बाहर तो दिखाई देते हैं, तुम्हें अंदर नहीं दिखाई देता कुछ। जो अंतर में नहीं देखते वही तो बहिरात्मा है। भगवान उधर है, एक सिद्ध भगवान सिद्धालय में है, अनंत भगवान विदेश क्षेत्र में है, और तुम हैं हो गई। आज समझ में आ रहा है कुछ? ये एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। एकांत मिथ्यात्व। दुखी होना माने एकांत मिथ्यात्व। क्या बोल रहे हूं? दुखी होना एकांत मिथ्यात्व का सूचक है। दुख है लेकिन दुखी नहीं है। कुछ कह रहे हूं? कुछ समझ में आ रहा है कुछ? दुख के काल में दुखी मात्र अनुभव करना ये पशु है, और दुख के काल में दुख ध्रुव नहीं है, इसलिए प्रसन्न रहता है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों रोगी हैं। एक रोगी ऐसा है जैसे बुखार हुआ, तो बुखार वाला सम्यक दृष्टि जैसा है, क्यों? उसे पता है बुखार चला जाएगा। और मिथ्या दृष्टि रोगी है कैंसर जैसा। ओह, कैंसर, जिसको तुम्हारी हिंदी साहित्य में कहते तोते उड़ गए। अब कैंसर। आपको पता है मार्च के महीने में कोरोना कैंसर जैसी बीमारी लगती थी। अब आप सम्यक दृष्टि जैसे हो गए लोग। अब कोरोना हो भी जाता। अच्छा कोई उन्हें अब मैंने कोरोना के नाम से भय नहीं रहा। एक दृष्टांत दे रहे, क्यों? कोरोना चला जाता है, कोई खास बात नहीं। मैंने फोन भी आते हैं ना, बातचीत भी होती, अच्छा हो गया, कोई बात नहीं। मैंने किसी भयाक्रांति नहीं होता। हमें ऐसा कुछ कहना है, दुख है लेकिन दुखी नहीं है। पाप होने पर तुम्हें कैसा लगता है?
पापी। सुनो, एकांत मिथ्यात्व है। विज्ञान घनस्य आहा, विज्ञान घनस्य कैसे देखते हैं? पाप है लेकिन पापी नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छा शब्द है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है मोक्ष अधिकार में, समय साजी परमागम में, सापराध आत्मा। अपराधी आत्मा भी तो लिख सकते थे, अपराधी आत्मा नहीं लिखा, सापराध आत्मा। क्या अंतर पड़ गया अपराधी और सापराध में? बहुत जमीन आसमान का अंतर पड़ गया। अपराधी आत्मा मानने वाला दुखी होता है और अपराध सहित देखने वाला सुखी होता है। अपराध सहित है वो, अपराध सहित है, इसका मतलब वो निरपराधी है। आपके हाथ में पता है फिर भी आप भटक जाते हैं, और एक के बाद पता नहीं वही भटक रहा है। क्या अंतर है दोनों में? एक के पास एड्रेस नहीं भटक रहा है, और एक के पास एड्रेस है नहीं भटक रहा है। फर्क क्या है दोनों में? जिसके पास एड्रेस है उसका भटकन रुक जाएगा। ऐसे सापराध आत्मा भगवान बन जाएगा, लेकिन जो अपराधी अनुभव करते हुए 3 काल में भगवान नहीं बन सकते। युगल जी बाबूजी दृष्टांत देते थे, बाबूजी दृष्टांत देते थे। चोरी करता तो आदमी ही है, लेकिन आदमी चोर नहीं है। क्या कह रहे? चोरी करता तो आदमी ही है। जो चोरी कर रहा हो तो कोई ना कोई आदमी होगा, लेकिन आदमी चोर नहीं है। ऐसे जितना मोह राग देश का विकार होता है वो जीव ही करता है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये नहीं करते, ये नहीं करते। आए समय इधर सामने बैठे कुछ बैठ, अपनी अपनी दूरी बनाए रहो। अरे इधर आ जाओ भाई, सोशल डिस्टेंस। आए समझ में आ रहा है क्या बोला? जीव ही करता है मोह राग देश, और कोई नहीं करता। लेकिन जीव मोही रागी देशी नहीं है। क्यों? मनुष्य चोर हो तो फिर मनुष्य अपराध जज भी तो होता है। यदि हम कहते मनुष्य चोर होते हैं तो जज भी चोर हो जाएगा। इसलिए जीव रागी नहीं है, रागी जीव है। अंतर समझ में आ रहा है कुछ? क्या कह रहे? जीव रागी नहीं है, लेकिन राग होता है तो जीव को होता है, इसलिए रागी जीव है। जितने रागी मिलेंगे वे जीव ही मिलेंगे। पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, राग देश मोह करते नहीं मिलेंगे। फर्क समझ में आया कुछ? बहुत बड़ा अपराध है आदमी को चोर कह देना। आदमी को चोर कहते से जज भी आ जाएंगे, उसमें पुलिस भी आ जाएगी, सभी आ जाएंगी, मतलब न्याय। फिर तो ऐसे जब तुम कहते हो जीव रागी है तो तुम सिद्धों को भी एकांत ही होगा। तुम एकांती कभी मत कहना जीव रागी है। एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है ये। आपने एक कहावत सुनी होगी, चोरों को सब चोर नजर आते हैं। समझ में आया? ऐसे ही पापियों को सब पापी नजर आते हैं, मैंने एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है वो। आपने सुना है कभी? अरे सब भ्रष्ट है। इसका जो कह रहा है वो पहले भ्रष्ट है, क्योंकि चोरों को चोर नजर आते हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मुझे हजारों लाखों लोग मिलते हैं ऐसे जो ये कहते हैं हरे कोई के परिणाम नहीं सुधरा, सब ब्रह्मचारी ऐसे ही हैं। जो ऐसा कहता है मैं कहता हूं तो वही ऐसे हो। क्योंकि चोरों को चोर नजर आते हैं। बता कोई दान दे सकता है? स्वामी जी के समय में जो घटना घटी थी मतलब विद्वानों ने पहली बार बिना प्रवचन लिए पैसे किए। वो बिना पैसे लिए प्रवचन किए। प्रवचन करने जाते पैसे नहीं मांगते थे, पैसे नहीं लेते। पैसे की तो कांटेक्ट होता नहीं, एग्री 10 साल के 10 दिन के 11,000 21,000 ऐसे नहीं हुए। तो उत्तर भारत के सारे बुजुर्गों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? बनिया कहीं से जाए पैसा से ना जाए। ऐसा तो फिर ये बात फैलने लगी। फूलचंद जी को पैसा मिलता था 50,000 महीना सोनगढ़ से। फूलचंद जी को सबसे बड़े विद्वान भी थे, उन्हें 50,000 मिल सकते, अपन जैसों को तो 500-500 मिलती। मैंने उनके पैसे का रेट बताया गया ऐसे उनको। और जो भी
जो भी इस साइड से इस साइड आते थे उनके सबके रेट बताए जाते थे लोगों। मैं भी सुनता था बचपन में, मैं बहुत छोटा था, मैं भी सुनता था पैसे मिलते हैं सोनगढ़ से। जब मैंने पूरा कैलकुलेशन लगाया, मैंने कहा इतने करोड़ अरबों रुपए आज कहाँ से रहे सोनगढ़ में। क्योंकि एक व्यक्ति को, विद्वान को यदि 50,000 दो, किसी 25,000, 10,000 दो, तो 12 महीना कितने हुए, कितने विद्वान है, 500 विद्वान है पूरे हिंदुस्तान में, और 500 विद्वान खरीदे गए, तो हर महीने का इतना बैलेंस पैसा आता कहाँ से होगा। मैंने बहुत जांच पड़ताल करी। तो कुछ नहीं, क्यों नहीं, बनिया को भरोसे नहीं हो सकता कि हम बिना पैसा के हिले नहीं। दान देने का नंबर आए तो हम सबसे पीछे बैठा। तो मतलब ये निकला कि आदमी अपना जैसा सबको समझता है। ऐसे एकांतवादी मिथ्या दृष्टि का दृष्टांत थे। एकांतवादी मिथ्या दृष्टि, खुद का पाप छूटता हुआ नहीं दिखता तो उसे लगता है कोई के पाप नहीं छूट रहा। अब जब भगवान का नंबर आ जाता है ना, तो कहता नहीं नहीं बे स्पेशल हो, बे अवतारी पुरुष हो। लेकिन एक गजब बात है, अन्य मतावलंबियों के ग्रंथों में, अपने ग्रंथों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अन्य मत के ग्रंथों की बात मैं नहीं करता, लेकिन अपने ग्रंथों की बात करता हूं। हमारे यहाँ अंजन चोर को भी उसी भाव से सुधरकर मोक्ष जाति को दिखाया। आप बिना पाठ में अंजन चोर को याद करते हो, आलोचना पाठ में अंजन को, अंजन से किए अकामी, अंजन से तारे को दी। मैंने हमारे कथाओं में अंजन की बात आई है। यहाँ से बहुत सारी कथाओं में बहुत सारे नाम आए। आपको पता है, अन्य मत में पाप करने पर भी तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है, भगवान खुश हो। और हमारे यहाँ पाप हो जाने पर भी डरो मत, निर्भय रहो, तुम अपने ऊपर खुश हो जाओ। कुछ कहा मैंने, क्या कहा? वहां तुम पाप मुक्त तब हो गए जब भगवान तुम पर खुश होंगे। उनकी शैली में होते तो कोई किसी का नहीं, लेकिन कथन तो है। हमारे यहाँ तो पाप होने पर भी निर्भय रहो, डरो मत। क्यों? क्योंकि तुम खुद परमेश्वर हो। अपनी प्रभुता देखो, अपना प्रभुता का अनुभव करो, भगवान बनो। ये पाठ कौन बताए? इसलिए इतनी चर्चा चल रही, एकांतवादी और अनेकांतवादी। एकांतवादी दीन होता है, दुखी होता है, पामर अनुभव करता है, और फिर उसे सब वैसे ही दिखाई देते, सब वैसे ही दिखाई देते हैं। कोई मुनि बन सकता है? हो, कपड़ा उतार के देखो, पता लग जाए। तो जो व्यक्ति ये कह रहा है, इसका मतलब वो खुद भयभीत है। जब अवसर परिचय करोगे तब पता लगेगी तुम्हें। जो ऐसा कह रहा है, इसका मतलब उसे खुद पता लग रहा है। एकांतवाद समझ गए? हम वो वाला एकांतवाद नहीं पढ़ा रहे, बौद्धों का एकांतवाद, सांख्यों का एकांतवाद, वो नहीं पढ़ा रहे। हम तुम्हारा एकांतवाद पढ़ा रहे। जैन बैठे हमारे सामने, उनकी चर्चा आएगी तो फिर उस पर विस्तार से चर्चा कर लेंगे हम। अभी तो इसकी चर्चा कर रहे। ये भी पर्याय रूप में अपने को जान रहा है जी, एकांतवाद है। पर्याय जितना ही अपने को मानता है, और भगवान को कितना मानता है। ओ ये तो सर्वज्ञ, माने ये सर्वज्ञ, कभी अल्पज्ञ नहीं थे ये। क्या? अरे जब अल्पज्ञ सर्वज्ञ होते हैं तो स्व यानिकांत हो गया। मैं अल्पज्ञ हूं लेकिन सदा अल्पज्ञ नहीं हूं। जरा बोलो, अल्पज्ञता ध्रुव नहीं है। क्या बोला? अल्पज्ञता ध्रुव नहीं। ध्रुव नहीं समझते हो? स्टैटिक नहीं है, वो हमेशा नहीं रहने वाली है। तो इसमें खुश होना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? और बोलूं, बहुत घटेंगे, तुम घटाना, मैं तो इतने घटा रहा हूं, तो आप और घटाना। पुण्य का उदय वाला सोचता है मैं सदा पुण्य के उदय में रहूंगा। जी, एकांतवाद है। इठलाओ मत, गर्राओ मत। अरे पंडित जी, हमें तो बड़ा मजा है, हमारे घर में तो खूब समझ गए, खालिस्तान। अरे बड़ी मजा है, हमारी जिंदगी को कष्ट नहीं देखे हमने, खूब मजा करे हमने, और ऐसे ही मर जाएंगे एक दिन यही मकान में। अच्छा, कन्फर्म है यही मकान में मरोगे? जी, एकांतवाद है। सुनो, पुण्य की स्थिति एक सी नहीं होती। पाप के उदय में क्या होता है? पंडित जी 10 साल से बहुत परेशान है, व्यापार में घाटा, शरीर में रोग, पत्नी से परेशानी, बच्चों से परेशानी, क्या करे समझ में नहीं आ रही। सुनो, धैर्य मत छोड़ो। अनेकांतवादी धैर्य नहीं छोड़ता, एकांतवादी धैर्य छोड़ देता है। क्या बताएं जी, पाप के उदय पीछे ही नहीं छोड़ रहा। पहले निगोद में हैरान करो, फिर नरक में हैरान करो, अब भी परेशान ही है। सही बात है, संसार में कहीं सुख नहीं है।
सुनो तो भी तुम एकांतवादी हो। संसार में कहीं सुख नहीं है ऐसा कहने वाला भी एकांतवादी है, क्योंकि तुझे अपने आत्मा का सुख नहीं पता। एकांतवादी समझ में आ रहे हो प्रैक्टिकली? तो फिर क्या करें पंडित जी? कहा ना दुख ध्रुव नहीं है, ऐसा देखो चला जाएगा, रोग चला जाएगा हम रह जाएंगे, दुख चला जाएगा हम रह जाएंगे। हम माने आत्मा, हम माने ध्रुव, हम माने ज्ञायक, हम माने आत्मा। अच्छी भाषा में कहो शुद्ध आत्मा, और अच्छी कहो तो परमात्मा, और अच्छी कहो भगवान आत्मा। जो तुम्हें समझ में आया समझ लो, लेकिन आत्मा की सत्ता बहुत बड़ी चीज है। दुख शाश्वत नहीं है, पुण्य भी शाश्वत नहीं है, खुश हो जाओ। एकांतवादी कैसे दुखी होगा? तो दृष्टांत ही दे रहे हैं हम तो, और समझाने। मैं तो भाववासन कराना इसलिए तो दृष्टांत दे रहा हूं। कायदे से तो प्रोफेशन हो चुका है, अब तो भाववासन कराना है। एकांतवादी इस तरह दुखी होता है। मान लो 8 साल का बच्चा रोए तुम्हारे सामने, पापा तुम्हारी तो मूछ आ गई, दादा की आ गई, हम भी कहो नहीं आएगी। तो अब क्या कहोगे आप उसे? बता बेटा डोंट वेरी, बिल्कुल चिंता नहीं करो बेटा, आएगी। देखो पापा अबे तक तो आई नहीं, रोज उठ के देखे अबे तक तो आई नहीं। पापा 9 साल हो गए, बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं आई। तो पापा से पूछ तुम्हारी कब आई थी? कि बेटा डोंट वरी आई। अब नहीं वो मान रहा कि मेरे बिल्कुल ऐसे ही रहूंगा मैं। तो ये यही तो मिथ्यात्व हो गया, एकांतवादी हो गया वो। ऐसे ही आज सम्यक तो नहीं है या कभी नहीं होगा? बोलो हमें सम्यक दर्शन नहीं है, हमें सम्यक दर्शन नहीं है, हम तो मिथ्यादर्शी हैं। अरे तो है नहीं कि होगा नहीं, मूछ है नहीं कि होगी नहीं, है नहीं और होगी, ये अनिकांत बात। अभी कहा था दुख शाश्वत नहीं है, अब कह रहे शुद्ध पर्याय अभी नहीं है। मत दे, हमें चिंता नहीं होएगी। बोलो भारतीय लोग तो कितने कितने विश्वास रखते हैं। लड़के का जन्म होते ही पता लगा कि लड़का, इतने में ही बजाने लगा बहू आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी। ले गजब हो गया, खुशी मनाने लगा बहू आएगी। और बनिया आदमी तो हिसाब ही लगा रहे 1 करोड़ को चेक आएगा। बोले क्या तुम्हें कैसे पता? अबे तो 10 लाख मिल रहे। अरे नहीं 25 साल तक तो रेट बढ़ जाए, पूरा हिसाब है बनिया का। जब उसको ध्यान रखना, कुछ कहना है, ध्यान सुनना, कुछ कहना बोल। जिसे अव्यक्त में व्यक्त दिखता है और व्यक्त में अव्यक्त दिखता है, वो अनिकांतवादी। श्रीमद जी के बोले 10 छता ने अनछता करी दे, अनछता ने छता करी दे। व्यक्त में अव्यक्त देख लेता है। मूछें अभी नहीं है लेकिन होंगी, होंगी। दुख अभी है लेकिन भविष्य में नहीं होगा, ये अनिकांतवाद हो गया। पंडित साहब इसके लिए बहुत प्यारा दृष्टांत देते हैं। अनिकांतवाद बहुत अच्छी चर्चा है जी। तो अनिकांत की तो ये पूरा अध्याय है ना, अब अनिकांत में जो है, इसमें पूरे अनिकांत की चर्चा होना है। अनिकांत के आधार से भगवान की स्तुति करनी है। पंडित साहब दृष्टांत देते हैं। घर में सुबह सुबह रोटी है कि नहीं? घर में सुबह सुबह 5-6 बजे रोटी है कि नहीं? कि नहीं है, लेकिन सब अनिकांतवादी हैं। और ये बन जाएगी 8 बजे बन जाएगी, 9 बजे बन जाएगी, 10 बजे बन जाएगी। नहीं है लेकिन बन जाएगी। इसके बल पर जी नहीं लगता कि बच्चे सुबह सुबह चौका में जाए, डब्बा देखे रोटी वोटी तो है ही नहीं, दाल तो है नहीं, चावल तो है नहीं, कभी बनो ही नहीं, सब्जी नहीं। और आज को दिन का उपवास करेंगे, उसे ऐसा विकल्प तक नहीं आता। जी कह रहा हूं अनेकांतवादी को विकल्प तक नहीं आता। सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, सम्यक चाहिए नहीं है, अणुव्रत नहीं है, महाव्रत नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, मर गए मर गए मर गए। चुप। अनेकांतवादी को ये विकल्प नहीं सताते, क्योंकि मैं आत्मा हूं। बताओ, तुम बोलो तुम्हारे घर में आज रोटी बनी कि नहीं बनी? सुबह दाल चावल बने कि नहीं बनी? सुबह से बोलो, तुम आ गए इधर। अब आप काय के बल पर कह रहे हो? आटा है। अमाल कोई कहे 10 बजे तक नहीं बनी तो कोई बात नहीं, 11 बजे बन जाए। आटा है ना, 12 बजे बन जाए। अब दिवाली की सफाई चल रही, आज रोटी नहीं बनेगी, खिचड़ी बनेगी, तो भी कोई टेंशन नहीं। का आटा तो रखो ही, आज नहीं तो कल बन जाए। आया समझ में आया?
कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? अभाव में भी सद्भाव दिखाई देवे, ये अनिकांत है। क्या कह रहे? अभाव में भी इसी दृष्टांत को लंबा करके कहूं, थोड़ा समझ याद रह जाए, इसलिए कहता हूं आपको। मैं चाह रहा हूं अनिकांत ऐसे पढ़ो, अपन जो अनिकांत से याद पढ़ते हो वही रटी रटाई परिभाषा होती हो जाती, यहां से पीसो उसको। शाम को 5 बजे दिन डूबने लगता है जल्दी, आजकल 5:30 बजे डूब जाता है। 5 बजे सबने भोजन कर लिया, अब बच्चे को भूख लग रही थी, उसका मम्मी एक रोटी और दे दी, अब भोजन तो खत्म हो गया। तो मम्मी बोली बम, उसके डब्बा खाली, अब रोटी नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, बेचारा क्या करे। इतने में मामा आ गए, चाचा नहीं चाचा आए थे जला खा के आए हुए, नहीं मामा आए तो मामा तो अब मम्मी बोली बैठ भैया रोटी खा ले, बैठ भैया रोटी जे ले। अब पप्पू तो 5 साल का, लेकिन मम्मी रोटी तो है, चुप बैठ बैठ बैठ। अब उसे जी नहीं समझ ये कौन सी जादूगरी है, अभी रोटी खत्म हो गई और मामा आए तो बैठो बैठो कर रहे। मामा मम्मी से कही मम्मी यदि बैठ गए तो क्या होगा, चुप तू जा मामा को हाथ पैर धुला, जाओ फ्रेश हो, वो जाओ सामने मामा को हाथ पैर धुला, पानी वानी दे, जब तक बैठा चौका डाल, पट्टा डाल, थाली लगा, अचार रख, एक ककड़ी संवार दे। समझ गए होगे आप? रोटी नहीं होने पर रोटी कहां से आ गई? अरे तू समझता नहीं है, टिफिन में रोटी का अभाव है लेकिन कारण सामग्री आटे का अभाव नहीं है। 1 कटोरी आटा लेंगे, 4 रोटी जरा बन जाएगी, 2 गिलकी चट चट चट, जब तक छौक हुई है, जब तक गिलकी सुधर जाएगी और डल जाएगी, जब तक बैठेंगे 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट तक सब्जी तैयार, इधर रोटी तैयार। लो समझ में आया कुछ? ध्यान रखना, अनिकांतवादी कौन होता है? कारण में कार्य देखकर पर्याय के प्रति निश्चिंत हो जाने का नाम अनिकांतवादी है। क्या बोला पूरा डायलॉग? कारण में कार्य देखने वाला कार्य के प्रति निश्चिंत रहता है, निर्विकल्प रहता है, इसका नाम अनिकांतवादी है, इसका नाम सम्यक दृष्टि है। लेकिन पशुओं को ये बात समझ में नहीं आती। पशु माने अज्ञानियों को, अज्ञानी जी लगे हो बातें मार रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे, भगवान भगवान लगी, हुए तो कछु विकल्प तो मिटे कछु, वही खा रहे वही कर रहे, लगे भगवान आत्मा, इतने दिन हो गए करत करत। ये पशुओं की सोच है, अज्ञानी की सोच है, मिथ्या दृष्टि की सोच है। ऐसे कर वैसे क्या हो जाए। हम क्या, तुमने कितने दिन सुन ली चर्चा? बोलो भाई, 70 साल, 50 साल, 40 साल। आदिनाथ भगवान 4 ज्ञान के धनी थे और 1000 वर्ष लगा था केवल ज्ञान आने में। कब की बात है? 3रे काल की एंड में। मन सुपर जीव जन्मते थे, सुपर उनको नंबर लगा था इतने समय बाद। और तुम्हें कछु मिटा था, कछु हुए तो 63 लाख पूर्व तक ग्रस्त जीवन में रहे वो। 83 लाख तो है ही, हमने 20 कुमारी काल हटा दिए, थोड़ा सा कुमार काल हटा दिए। ब्याह होने के बाद, ब्याह होने के बाद 63 लाख पूर्व तक अपनी पत्नी के संग सिंहासन पे बैठते थे। बोलो, अरे राजसभा चलाते थे, नृत्य होते थे, जो कुछ होता था, मतलब राजा जैसे रहते थे बिल्कुल भोगों में। अंदर का काम चलता रहता था और बाहर से किसी को दिखाई नहीं देता था। हम क्या चाहते हैं, पहले बाहर दिखाई दे जाए। अपने घर में खीर ना बनी हो, लेकिन अम्मा ने सुबह कही बच्चा से खीर बनेगी, वो पूरे मोहल्ला में बताया हमारी खीर बन रही, आज हमारे खीर बन रही, हमारी खीर बन रही। ये तो फिर बन तो जान दे,
प्रौढ़ लोग होते हैं वो पहले अपना काम कर लेते हैं, तब बाहर पता लगता है। बचपना क्या होता है छोटा सा काम बताएंगे पहले और काम ही ना हुआ। आगे बात समझ में आ रही? अनेकांतवाद समझ में आए? एकांतवाद और अनेकांतवाद फिर से बोलो, अच्छा बोलो। अभाव में भी सद्भाव दिखाई देता है, कारण में भी कार्य दिखाई देता है, अव्यक्त में भी व्यक्त दिखाई देता है। सम्यक दर्शन के दृष्टांतों में मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में स्वर्ण पाषाण का दृष्टांत दिया। स्वर्ण पाषाण में स्वर्ण दिखाई देता है। पाषाण की कीमत थोड़ी है, उसमें रहे हुए स्वर्ण की कीमत है। दूध में घी दिखाई देता है, पाषाण खंड में प्रतिमा दिखाई देती है, ऐसे देह में भगवान दिखाई देता है। उसका नाम सम्यक दर्शन। आई बात समझ में आ रही भैया? अनेकांतवादी होने की कोशिश, एकांतवादी समझ गए? और भी कहने की इच्छा हो रही, थोड़ा शिवसम होगा, अपने ज्ञानी मान बैठे। ये एकांतवाद है, हम ज्ञानी, हमारे जैसे कोई है ही नहीं। अहंकार मत करो। तुम यदि ज्ञानी हो, शिवसम ज्ञान है, तो अभी अज्ञान भी है। शिवसम ज्ञान है ना, तो बाकी अज्ञान भी है। तुम ज्ञानी कैसे हो गए? तुमने एकांत ज्ञानी कैसे मान लिया अपने को? इसीलिए सम्यक दृष्टियों को अहंकार नहीं होता। उन्हें पता है इतना सा ज्ञान हुआ है, बाकी तो बहुत बाकी रह गया। इसलिए सम्यक दृष्टियों को अहंकार नहीं होता। पंचम गुणस्थान मुनिराजों को अहंकार नहीं होता। इसके लिए बहुत अच्छा शब्द है, एक प्रज्ञा नाम का परिचय है और एक अज्ञान नाम का परिचय है। जितना अज्ञान रह गया उसका भी एक परिचय है, और जितना ज्ञान प्रकट हो गया उसका भी एक परिचय है। नहीं समझ में आया? क्या कहा? जितना ज्ञान हुआ वो भी एक परिचय है। अहंकार आ जाए तो हार गए, और नहीं हुआ उसकी दीनता जाए तो हार गए। क्या कह रहे? तुम्हारी राइटिंग कैसी है? अब कोई ऐसे नहीं कोई से पूछा, भाई तुम्हारी कॉपी दिखाना जरा, कॉलेज में स्टूडेंट से किसी का पूछा कॉपी दिखाना, तो दिखाता है। और दिखा जैसे उसकी कॉपी खोलती तो या तो उसमें दीनता आ जाती है या महानता आ जाती है। खुश हो गया, बहुत सुंदर राइटिंग है। और नहीं, वो क्या होता है, आज पेन ठीक नहीं था, जल्दी में लिख दिया है वो, जल्दी में। ये 2 डायलॉग लगभग फिक्स है। अच्छी राइटिंग नहीं हुई तो दोनों आरोप किस पे मर दिए? पेन के खाते हैं। ये जल्दी में लिख दिया। हमने पूछा तो नहीं था ना तुमसे, पूछा कब था? लेकिन खुद ही कह देता, क्या करे? कोई आपके घर आए, आप नाश्ता कराओ, भोजन कराओ, तो अब 2 प्रकार परिचय हो सकते हैं। अच्छा बना होगा तो अरे हमारी बीवी के हाथ में जादू है, हमारा बड़ा पुण्य का उदय है। और नहीं तो अरे वो क्या बनाती तो अच्छी है, लेकिन वो आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जल्द पल्दी बना दी, वो तुम लोग आ गए सो बना दिया, आज ही बिगड़ गए। तो तुमसे पूछ को रहा। ऐसे ही शास्त्र अभ्यास करने पर 2 प्रकार के परिचय है। एक प्रज्ञा नाम का परिचय, यदि समझ में आ गया तो आपने देखा स्कूल में जो बच्चे मैथ एक बार में समझ जाते हैं वो फौरन चेखने लगता है और पूरी क्लास को डिस्टर्ब करने लगता है। वो नहीं सर हम समझ गए, आप आगे बढ़ो। अरे तू चुप रहे। तुझे समझ में आ गया, मैंने सबको समझ में थोड़ी आ गया। और यह नहीं समझ में आया तो दुखी रहता है, दीन हो जाता है, अपने आप को ऐसा मान लेता मैं इंटेलिजेंट नहीं, ये सब इंटेलिजेंट है। ऐसी अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, शास्त्र पढ़ते हो, 2 तरह के परिचय है। मुनिराजों के एंगल से हैं वैसे तो, लेकिन होते तो आप पे भी हैं भाई। इतना फर्क है, आप जीत नहीं पाते और मुनिराज उसको जीतते हैं। कौन कौन से 2 परिचय? अज्ञान और प्रज्ञा। क्यों सब इसमें नुकसान क्या है? हम अपने ज्ञानी मान लें, पॉइंट पकड़ना थोड़ा प्रश्न। अब अपने ज्ञानी मान लें, दिक्कत क्या है? अहंकारी अंधा हो जाता है, उसे आत्मा नहीं दिखता, उसका मार्ग प्रशस्त नहीं होता, ये नुकसान है। मान लो तुम अपने आप को ज्ञानी, सबको हल्का मान लो, तुम्हारी शोध खोज रुक जाएगी, आत्मा देखना रुक जाएगा। इसलिए लिखा है अपने को पर्याय में तृण तुल्य अनुभव करते हैं। अपने वो आए थे
सुशीला श्री बहुत आए विदिशा में, पहले सुशीला श्री बहुत आते प्रवचन करते थे। वो ऐसे कहते 100 इंद्र और गणधर भगवान तीर्थंकरों के सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, 4 ज्ञान के धनी हो, ऐसे खड़े रहते हैं गणधर, जैसे सड़ा हुआ तृण तुल्य। तृण नहीं, सड़ा हुआ तृण तुल्य। सड़ा हुआ मतलब यदि तृण उठाने जाओ तो उतना हिस्सा टूट के हाथ में आ जाए। तृण माने घास का तिनका इतना बड़ा, उठाओ तो पूरा उठ जाएगा, लेकिन सड़ा हुआ यहां से उठाओ उतना से टुकड़ा हाथ में आएगा, बाकी नहीं आएगा। कहाँ आप ज्ञान के समुद्र और कहाँ हमारा 4 ज्ञान। ऐसे ऐसे पर्याय में तृण तुल्य अनुभव करना हमेशा ज्ञान बढ़ाने का तरीका है। दीन नहीं होना, ज्ञान की कमी देखकर दीन नहीं होना। क्यों? बड़ी उत्तर दे तो मजा आ जाए। बहुत बार बोला हमने इस शब्द को, हैं? हाँ, सब बात बहुत बढ़िया, मजा आ गया। क्योंकि ज्ञान की कमी ध्रुव नहीं है। बहुत बढ़िया, अच्छा पकड़ा। ज्ञान की कमी ध्रुव नहीं है, इसलिए हम मस्त है। दीन होने की क्या जरूरत। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तुम कब बड़े होगे? अरे हो जाएंगे, कौन हम ऐसे बने रहेंगे। हाँ तुम इतने से हो तो तुम नहीं थे इतने से। बच्चा समझदार होगा ना, निकांतवादी झट कहेगा तुम नहीं थे छोटे। छोटे हैं तो क्या होगा, बड़े हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर आज निर्मल पर्याय नहीं है, मत होंगे, कल हो जाएगी। आगे समझ में आया? हे जिनेन्द्र, एकांतवादी अज्ञानी द्रव्य स्वभाव मात्र को सर्वथा वस्तु का स्वरूप मानता है, परंतु उसके अनंत गुणात्मक तथा अनंतानंत पर्यायात्मक स्वभाव को नहीं स्वीकारता। इसलिए वस्तु को सर्वथा एक रूप ही मानता है, जबकि ज्ञानी जीव वस्तु को द्रव्य गुण पर्याय रूप मानता है। ध्यान रखना, अनेकांत मिथ्या एकांतवाद 2 तरह का होता है। सर्वथा पर्याय वाला मान ले, ये सर्वथा द्रव्य वाला मान ले। सर्वथा द्रव्य मान ले, ऐसा दोनों मानता है, अलग अलग। तो यहां तो क्या लिखा है इन्होंने? इसलिए वस्तु को स्वरूप नहीं मानता, द्रव्य स्वभाव मात्र। ये द्रव्य स्वभाव, ऐसे पर्याय की बात आई। इसलिए वस्तु को सर्वथा एक रूप ही मानता है, जबकि ज्ञानी जीव वस्तु को द्रव्य गुण पर्यायात्मक पर्याय रूप मानता है। अतः वह वस्तु को द्रव्य स्वभाव से एक और पर्याय स्वभाव से अनेक रूप अथवा प्रमाण दृष्टि से एक अनेक उभय रूप ही मानता है। अज्ञानी एकांत दृष्टि तथा ज्ञानी अनेकांत दृष्टि वाला होता है। जरा समझो, ज्ञानी अनेकांत वाला दृष्टि वाला कैसे होता है? प्रश्न क्या कहा? अज्ञानी ज्ञानी कैसे बनता है? एकांतवादी अनेकांतवादी कैसे बनता है? हम बता रहे, हमारा उत्तर सुनना, इसलिए मैंने रिपीट किया। अब ट्रैक बदलेगा थोड़ा। लोग में आप भी अनेकांतवादी हुए बिना कोई काम नहीं करते। आत्मा का छोड़ दो जरा, आप लोग में अनेकांतवादी हुए बिना काम नहीं करते। दृष्टांत कितने चाहिए? 2-3 दृष्टांत देंगे आपको, याद रह जाए आपको। लड़की देखने गए या लड़का देखने गए, बातें कही तो बहुत अच्छे आदमी है, इतनी बात सुनकर शादी कर लेते हो? बताओ, नहीं करते। क्यों? ये कई बात हुई। अब आप जब वो लड़की देखने जाते हो ना, तो केवल उसकी रंगत ही नहीं देखते, चेहरे की। चेहरे की रंगत अकेला देख करके फिदा हो जाना मिथ्या दृष्टि है। चेहरा देखते ही फिदा हो गए। माताएं बहनें संग में जाती हैं, चाची जाती हैं, सब जाती हैं देखने, तो मानो सब अपने अपने एंगल से अनेकांत देखते। समझ गए? अनेकांतवादी हुए बिना सगाई नहीं होती, ये कह रहे हैं। ऐसे अनेकांत जाने बिना सम्यक दर्शन की सगाई नहीं होती। बताओ कैसे देखते हैं? वैसे लड़की तो अच्छी है, बोली बानी तो अच्छी है, अब ये 2 गुण हो गए। लेकिन भैया हमने देखो, माने आटे उसनत और घी में कटोरी चम्मच हाथ डालता अंदर, अब एकदम खटका लगा। यदि शादी भई तो जो इधर से याद आएगा वो सकरे हाथ और शक्कर में डाल दे और घी में डाल दे और
महिलाओं की आदत होती है, अब आजकल है कि नहीं पता नहीं, पहले महिलाएं बैठी रहती थी, काम करती थी, तो सबसे निकट का कपड़ा ये रहता है नीचे पहना हुआ, तो धोती लाई, समझ गए, नीचे से पहुंच दी। अब ऐसे वो लड़की देख भी गए भाई, साड़ी पहने हुए थे, नीचे की भाई से पहुंचता, चम्मच पहुंच दे, घी में डाल दे, चम्मच दो, प्लेट पहुंची, भाई में नाश्ता रखे थे, समझ गए क्या जी। और ना का ही पल्लू से पहुंच लाई, अलग से रुमाल तो आता नहीं। अब बोलो भाई ये कैसी लड़की है, कुछ समझ आया। ओहो, लड़की भी जब तक अनेकांत में सेट नहीं हो जाती तब तक खटका लगता है। और जैसे और सब बातें अच्छी भी लगी, जितनी तुमने कहीं इतनी नहीं थी, सब अच्छी थी, फिर भी ये लगा कहा पता हो भैया लड़ंकू तो नहीं है, बाकी भाभी तेज है, बाकी अम्मा तेज है, देखो। मैंने कहां तक उपयोग ले जाती हैं। पहले जमाने में तो जन कितने कुल वो देखते थे, कुल इसीलिए तो कहलाते थे कुल। भैया उनके यहाँ एक बार 4 पीढ़ी पहले भगा के ले आई थी। उनके यहाँ ऐसा होता है, मैंने किया है भी, का जो ऐसे शब्द होते हैं, कुछ बात नहीं करती, भैया उनके घर में ऐसा हुआ है कुल में। अब आजकल के बच्चे ये सब नहीं समझते, ये एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है। इन्हें तो दिखो बस खत्म। और इसीलिए आप देखना एकांतवादी मिथ्या दृष्टियों की तलाक होती है। पूरा यूरोप तुम्हारा तलाक से भरा हुआ है। माने बातें ऐसे हैं जैसे तलाक माने जैसे सब्जी भाजी, आज शादी कल तलाक। सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड इतने 1000 तलाक वहां ऐसे कार्यक्रम है। अनेकांत ही नहीं, ये कह रहे हैं एकांत से देखने वाला परेशान हो जाता है। क्यों, उसने एक चीज देखी थी, बाकी तो देखी नहीं। घर कैसे चलेगा, बच्चे कैसे पलेंगे, माँ बाप कैसे पलेंगे, कोई मतलब नहीं था। तो एकांतवादी दुखी होता है, ऐसे यहाँ पर एकांतवादी दुखी होता है। लगाओगे घटाओगे थोड़ा बहुत, ब्रह्मचर्य ले लिए, कई परिणाम बिगड़ गए, झट दुखी हो। दुखी क्यों हो गए, अनेकांती बनो ना। परिणाम का गिरना चढ़ना। एक भैया आए थे ना, जाते जाते पूछा कि अभी तक आपने हमें ये बताया गृहस्थ जीवन के दुख हैं, तो ब्रह्मचारियों में कैसे दुख है? अभी अनेकांती होना था उसे, ब्रह्मचारी का भी तो पता लग जाए ब्रह्मचारियों को भी काय के दुख होते। तो मैंने कहा देखो भाई, ब्रह्मचारी भी ब्रह्म को भूलता है, इतना दुख है। क्या कह रहे? अब जितना भूलेगा उतना दुखी रहेगा। ब्रह्मचारी कोई कपड़ा और बेस बदलने का नाम तो है नहीं। मानो तुमसे अच्छा ब्रह्मचारी दिख गया, तुम जेल ऐसी से भरे जाओगे, मरते रहोगे, रोते रहोगे। उनके प्रवचन होंगे, तुमने नहीं होंगे, तुम छटपटाते रहोगे, जिंदगी भर सुनाते रहेंगे। हम सुनाएंगे कब? आए तुम तीर्थंकर बन जाओ, केवली बन जाओ, गड़दर बन जाओ, मानो उन्नति में समय लगाओ ना। मैं देखो भाई, जो कर्म तुम बांध कर आए हो वे गृहस्थ जीवन में निमित्त बनते हैं परिवार वाले, और ब्रह्मचर्य ले लोगे तो समाज वाले, ये तुम्हारे ब्रह्मचारी साथी ही तुम्हारे निमित्त बनेंगे। जैसी देरानी जेठानी झगड़ा वहां हो वैसा यहां भी हो सकता है, क्योंकि कर्म का उदय तो तुम्हारा है ना। क्यों, शादीशुदा बीमार होते हैं, ब्रह्मचारी बीमार नहीं होती। तो जीवा साथ वेदनी बांध के लायक होगे, वो तो वहां भी भोगनी पड़ेगी, यहां भी भोगनी पड़ेगी। यहां तो पार्श्वनाथ को भी छूट नहीं मिलती। बोलो 6 महीना लग गए, आहार नहीं मिली, 7 महीने 9 दिन, 6 महीने का तो पास ही था आदिनाथ को, उन्हें भी आहार की विधि मिली। 5.5-6 महीने महावीर भगवान को आहार नहीं मिला, 5.5 महीने नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। चंदन वाला से मिला 5.5 महीने बाद, रामचंद्र जी को नहीं मिला, जंगल में फिर विधि मिली बड़े दिनों बाद, उनकी भी ऐसे लंबा समय। हमारा कहने का मतलब तो यह है भैया, जो कर्म बांधे होंगे वे तो घर गृहस्थी में भी काटने पड़ेंगे, और इधर ब्रह्मचारी होने पर भी काटने पड़ेंगे, मन निर्जरा करनी पड़ेगी। हाँ, इतना फर्क हो सकता है कि वहां तुम बंद के अवसर अधिक हैं। यहाँ वेद विज्ञान करोगे तो बंद नहीं होगा, आश्रम रहित की निर्जरा होगी। क्या बोला? आश्रम सहित की निर्जरा होगी। इतना फर्क पड़ता है थोड़ा सा, बस। मैंने समझ में आ गई बात?
ओ तो ब्रह्मचर्य भी कठिन होगा, कठिन नहीं हो गया। अनंत भाव काटने हो तो जल्दी जल्दी कर्मों की निर्जरा होती है। इसमें क्या कह रहे, तीर्थंकरों पर भी उपसर्ग परिचय आते हैं, तो जो जितने भवांतर के जितने भी उन्होंने कर्म बांधे हुए थे, 70 ज्यादा थी, तो निर्जरा होगी उनकी। आपको आपकी भाषा में समझाऊं, इसीलिए ग्रस्त सुखी दिखाई देते हैं, और हो सकता है मुनिराज दुखी दिखाई, दुखी तुम्हारी भाषा में, यहाँ की भाषा में नहीं। त्यागी व्रती मुनिराज तुम्हें तुम्हारी नजर में दुखी दिखाई दे। क्यों? क्योंकि उनको भवांतर नहीं होने हैं, तो वो सारे कर्म खिरने हैं, और तुम्हारे भवांतर हैं, तो तुम्हारे कर्म वहां खिरेंगे। जैसे एक सरल दृष्टांत, जैसे नरक संबंधी कर्म बांधे, तो तुम्हारे तो नरक में जा खिरेंगे, उन्हें नरक जाना नहीं, तो वो हिसाब यही चुकाएंगे वो। इसलिए धर्मात्माओं के पाप का उदय विशेष देखा जाता है। हाँ है, समझ में आ रही बात? धर्मात्माओं के पाप के उदय सुन करके घबराना नहीं। यदि पाप का उदय है तो पाप के उदय में है, अंतर में तो ज्ञान का आनंद है जी। अनिकांत यहां से अनिकांत लगाना। कभी मत सोचना हमारे परिणाम गिर गए, गिर जान दे, और कभी मत सोचो ब्रह्मचर्य ले लिया तो परिणाम गिरेंगे ही नहीं। ईसीजी आती ना, ईसीजी मुर्दा की ईसीजी यहां से याद समझ गए? सीधी लाइन जाती है उसकी, और इनकी जैसी आनी चाहिए, जाना ही चाहिए। छठे गुण स्थान तक कितना होता है ऐसा? होता तो आगे भी है, लेकिन इधर ही होता है। एक भाई है, नए नए भाई होते हैं ना, तो उनको पता नहीं है, तो भावलिंगी तो कभी गिरते ही नहीं होंगे। मैं तुमने पढ़ा नहीं है, इसका मतलब 11वें गुण स्थान वाले गिर जाते हैं। भावलिंगी की बात कर रहे थे, वे भी गिर जाते। मैंने पढ़ा, लेकिन गिरने पर तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि गिरना चढ़ना वो ईसीजी है। अपना काम तो ध्रुव है, अपन ध्रुव में रहते हैं, अपन मस्त रहते हैं। क्यों? आप में से कौन व्यापारी ऐसा है जिसके दुकान में दिन भर में कभी घाटा ना होता हो? दिन भर में कह रहे हो, महीना में तो होता ही है। बताओ, घाटा नहीं होता। किसी से कम कमा पाते हैं, किसी से ज्यादा कमा पाते हैं, कोई अपन ही धोखा दे जाता है, किसी को अपन धोखा दे देते हैं तो हो जाती। तो दिन भर में मान लो 10 ट्रांजेक्शन हुए, 20 हुए, एक आध घाटा भी होता है, 2-4 घाटे भी हो जाते हैं, बाकी फायदा होता है। तो शाम को टोटल क्या निकलता है? फायदा। भाई बहुत है, क्या है, हो जाएंगे। रोना नहीं है, एक एक घाटे को रोना नहीं है, क्योंकि टोटल फायदा है। ऐसे ही ब्रह्मचारी छोटे मोटे परिणामों के गिरने को नहीं गिनते और रोते नहीं रहते, टोटल में फायदा है, उन्नति होगी, गुणस्थान बढ़ेगा, आनंद होगा, उसको देख करके रोते नहीं। ये अनिकांत बात बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकल अनिकांत बात समझ में आ रहा है? यहां से पढ़ना पड़ेगा अनिकांत बात, बड़ी जोरदार जोरदार चर्चा है। हाँ भाई, क्या कह रहे थे? एक चीज और मैं विकल्प आया था, कुछ कहने का इसमें से, एक बार पढ़ते हैं, इसको याद आ जाएगी तो कह दूंगा। गुण पर्याय रूप मानता है, अतः वह वस्तु को द्रव स्वभाव से एक तथा पर्याय स्वभाव से अनेक रूप अथवा प्रमाण दृष्टि से एक अनेक रूप उभय रूप ही दोनों रूप मानता है। अज्ञानी एकांत दृष्टि तथा ज्ञानी अनेकांत दृष्टि वाला होता है। अपन एक चर्चा की थी अभी, अनेकांतवादी कैसे होता है, तो अधूरा रह गया था, दृष्टांत हो गया था नहीं। लड़की देखने गए तो अनेकांतवादी कैसे हुए कि नाना एंगल से देखते हैं, एक ही एंगल में संतुष्ट रह जाने वाला अनेकांत एंगल से नहीं देखेगा। लड़की गोरी सुंदर है, बस पक्का, एक सेकंड में पक्का। तुमने देखा हो विदिशा में, पूरे हिंदुस्तान में पसंद भी आ जाए तो एकदम हाँ करके नहीं यार, पसंद भी आ जाए, 4-5 को मन भी भर गया, फिर भी हाँ करके नहीं यार, कहा पता मैंने विचार करें, हम आपको विचार बताएंगे, हम घर से विचार बताएंगे ताकि और पता लग जाए। फिर 10-5 रिश्तेदारों से पूछे हम उनके यहाँ गए थे, कैसे हैं वे, नाना प्रकार से। ऐसे ही ऊभा पोए करना ही अनेकांतवाद होने का तरीका है। आप इतने में संतुष्ट मत हो, जैसे कोई से व्यक्ति, क्यों तुम कौन हो? आत्मा। जैसे हम एकांतवाद से कह रहे हो, तुम जानती हो आत्मा क्या होता है?
अरे हम भैया हम ज्यादा के चक्कर में नहीं, हम तो जानते हैं आत्मा है। अरे यहाँ सो आत्मा तो हरिजन भी मान रहा हो, क्यों हरिजन नहीं मानते, अन्य मतावलंबी नहीं मानते। हंसा उड़ जाएगा मर जाएगा, चला जाएगा, आत्मा अजर अमर है। गीता की चर्चा में अजर अमर जो चर्चा है वो एकांतवादी है। वो जलती नहीं है, कटती नहीं है, फटता नहीं है, ये नहीं होती, वो एकांतवाद की चर्चा है पूरी। एक सांख्य मत है, वो एकांत की चर्चा कर रहा है। कई लोग ऐसे कहते हैं गीता और सांख्य में बिल्कुल समय सार जैसा है। तुम्हें पता नहीं है समय सार कहाँ है समय सार सिरताज है, अनेकांतवादी है, वहां नहीं है वो बात। तो उसकी तो मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, नहीं तो नए लोग जन क्या सोचेंगे। तो हमें तो इसकी बात कहना है, अनेकांतवादी होने का तरीका क्या है। जैसे लड़की को जानने के बाद भी चैन नहीं पड़ती, नाना एंगे से देखते हैं, ऐसे हम आत्मा है इतना सुन के संतुष्ट मत हो, हम ज्ञाय के इतना सुन के संतुष्ट मत हो, भगवान आत्मा इतना सुन के संतुष्ट मत हो। क्योंकि तुम्हें अनेकांत एंगल नहीं मालूम होगा, तुम्हें अनंत चमत्कार दिखाई नहीं देंगे, तो तुम बोर हो जाओगे। एकांतवादी बोर होता है, अनेकांतवादी मोक्ष मार्ग में बोर नहीं होता। क्या लक्षण बना दिया हमने। अनेकांतवादी जंगल में रहते हैं, नग्न दिगंबर मुनिराज गुफाओं में रहते हैं, पानी की टप टप होती है, और ये तूफान आते हैं, हवा चलती है, गर्मी ठंडी होती है, और उन्हें अनेकांत दिखाई देता है, इसलिए आनंद आता है। क्या कह रहे, अनेकांत दिखाई देता है इसलिए आनंद नहीं आता। आनंद आता है, वे दुखी नहीं हो पाते। और तुम्हें अनेकांत नहीं दिखता इसलिए तुम दुखी हो जाते। दीक्षा ले रहे, दीक्षा ले रहे, सबसे पहले क्या देखा तो ठंड, फिर मच्छर, और फिर आहार की व्यवस्था। तुम देहासित विचार करते जी अनेकांत नहीं है। क्या कह रहे अगला पॉइंट, एकांतवादी देहासित सोचता है, आत्मा से नहीं सोचता। एकांतवादी उदयासित सोचता है, पाप को उदय भाव तो क्या होगा, असहता का उदय होगा तो क्या होगा, रोग हो जाएगा फिर क्या होगा, फिर फला होगा तो क्या होगा। इतने लोग आए मेरे पास ब्रह्मचर्य के बाद, तो मैं उनसे बात करता हूं तो ये सब पूछते हैं। तो फिर मैं उनसे पूछते, एक काम करो मत लो ब्रह्मचर्य, अब नरक में जाओगे तब क्या होगा, और बिल्ली बनोगे तब क्या होगी, और सुअर बनोगे फिर क्या होगी, और बनोगे ये सब बने फिर क्या होगा। अब तो मजबूरी है, ढोर जो तुम मजबूरी में नरक जाने तैयार है, मजबूरी में बिच्छू बनने तैयार है, पशु बनने तैयार है, तो एक बार तू आत्मा के आश्रय से भोग लेना, मोक्ष हो जाएगा। लेकिन वो दिखता ही नहीं है। एकांतवादी को उधर की पीड़ा नहीं दिखती। फिर कह रहा हूं, कुछ बोला मैंने, अनेकांतवादी सदा प्रसन्न रहता है, एकांतवादी धर्म पढ़ करके भी दुखी रहता है। क्या बोला, एकांतवादी धर्म पढ़ करके भी समोसण में जाके भी दुखी रहता है। जैसे अब दृष्टांत दे रहा हूं, प्रैक्टिकल हो। जैसे कुंवारे लड़कों से पूछो, भैया शादी मत करना, देखो सब दुखी है। नहीं मेरी किस्मत अलग है। हर लड़के को ऐसा लगता है मेरी किस्मत अलग है। मरना सबको एक दिन बस समझ में नहीं आता भैया कोई ना कोई दुर्गुण होगा तो तू कैसे झेलेगा। 100% घरों में खटपट हो, एक भी ऐब हुआ, ऐब दुर्गुण, तो तू कैसे झेलेगा। झेलने के लिए मजबूरी में तैयार है वो आदमी, लेकिन बुद्धि पूर्वक त्याग करने तैयार नहीं। ये दृष्टांत दिया। एकांतवादी दुख में से ही सुख ढूंढने की कोशिश करता है। क्या बोला, पता है, प्रत्यक्ष पता है। तो अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ, कितने सुखी हैं, बना के ले आओ। सब बना भाई, कौन कौन रिश्तेदार सबकी बनाओ। मैंने तो बनाई थी ये कहीं सुखी नहीं निकले तो हम तो निकल आए मेरे पिताजी से बातचीत तो नहीं होती थी, लेकिन मुझे कहते शादी करो, तो फिर हम चिट्ठी लिखी 4-5 पेज की। हमने चिट्ठी लिखी, हमें कोई तुम बताया थी कोई सुखी होगा, ना तुम सुखी दिख रहे ना दादा दादी सुखी दिखे, न बुआ फूफा जी सुखी दिखे, न मौसी कोई तो सुखी नहीं दिखा। कोई एक इसको तो नाम बताया, कर लेंगे।
सुखी होने की गारंटी ही नहीं दे रहा कोई। तुम्हें भी जब फंसाया होगा ना, तब ने कही बहुत अच्छी लड़की, जिंदगी अच्छी निकलेगी, और फिर तुम शिकायत कर जाने जरा जिनने कही थी, उनसे कहो दादा तुमने तो फंसाया था, अब हम फिर क्या जवाब देते पता है? बेटा ओगली में सिर दहो गार्डन है। ऐसा कहते हैं लोग, क्या देख लेना बेटा हम सोई झेल रहे। मुझे तो शादी कराने वालों में ऐसी एक कहानी है छोटी सी, टाइम हो गया, एक कहानी बड़ी है छोटी सी, बस क्या छुट्टी कर दे। एक आदमी कहीं गिर पड़ा तो उसकी नाक कट गई। अब वो बड़ा प्रतिष्ठित आदमी था बेचारा, प्रतिष्ठित आदमी की जरा समस्या ज्यादा होती है, छोटे मोटे की वो तो कोई बात नहीं, अब बड़ा प्रतिष्ठित आदमी समाज का, गिर पड़ा तो नाक कट गई। नाक कट गई ठीक ठाक भी हो गई, वो निशान तो रह गए। तो अब सब पूछे वहां से, राज दरबार में काम करने वाला आदमी या कहीं भी आया जैसे, तो क्या ये तुम्हारी नाक नहीं, शिव जी ने दर्शन दिए, जो नाक कटवा लेता उसे शिव जी दर्शन देते। और शिव जी दर्शन देते तो अब ये सबने नाक कटवाने शुरू कर दी। नाक कटवाई, उसके कान में वो कहता, कह दो दिख गए नहीं तो तुम्हें बदनाम हो जाओगे। नाक कटवाते जाए और कहते हैं ओ दर्शन हो गए, ओ दर्शन हो गए। अब राजा का नंबर आया, सब मंत्री पहले आए, रुक जा महाराज पहले हम करें, बाद में आप, राजा की नाक नहीं कटना चाहिए, हम मंत्री हैं। तो हमने कटवाई, तो अब देखो उन्हें कसी दिखे नहीं, तो उन्हें कान में कही कह दियो नहीं तो तुम बदनाम हो जियो। समाने कही महाराज जी ऐसी कह रहा है। झूठ बोल रहा है, कोई दर्शन नहीं हो रहे। फिर तो सभी कहने लगे हाँ रे, जब मंत्री नहीं हो रहा था अपन नहीं हो रहे। मैं तो इस दृष्टांत इसलिए दिया कि अनेकांतवादी होना ही एक रास्ता है। एकांतवादी माने एक दृष्टांत, एकांतवादी का और अच्छा है, एक आंख से अंधा ही है वो। अनेकांतवादी की दोनों आंखें हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक को बंद कर लेता है। लक्ष्य साधने पर एक आंख बंद करनी पड़ती है। एकांतवादी कहते हैं हम तो इसलिए पहले ही फोड़ ली। एकांतवादी कहते हैं फोड़ ली, हमारे यहाँ कहते फोड़ो नहीं, न्याय की भाषा में बोलो। हमने दूसरी दृष्टि को गौण किया है, अभाव नहीं किया है, निषेध नहीं किया है। दूसरे नए को, दूसरी दृष्टि को हमने गौण किया है, निषेध नहीं किया है, अभाव नहीं किया है, आंख फोड़ी नहीं हमने। हाँ समझ आ गया? अब आगे देखो, तो क्या कह रहे थे वो दृष्टांत देकर नाक कट गई। यहाँ से ग्रस्त लोग कहते हैं भैया बहुत शौक है, ब्याह करा ले। ब्याह कराने के बाद आए, दादा हम तो दुखी हैं, तो तुम्हें थोड़ी दुखी हो। सभी दुखी हैं, जा तो फिर इसमें भी खुश होते हैं लोग, चलो अपनी उनसे तो अच्छी है। ये भी डायलॉग मिल जाएगा सुनने के लिए। आप सब दुखी हैं, लेकिन उनसे तो हमारा मोड़ा अच्छा है, कम से कम उनसे तो हमारी पत्नी अच्छी है। देख लेना, ये डायलॉग बिल्कुल एवरग्रीन है, बिल्कुल अनादि अनंत डायलॉग है। एकांतवादी, मुझे तो जो कहना वो सुना, एकांतवादी दुखी होकर के भी प्रसन्न होता है। समझ गए जी? गृहस्थी का दृष्टांत दे करके एकांतवादी दुखों में से सुख खोजता है, उसी में से ही सिर घुमाता रहता, क्या करे बेचारा। एकांतवादी कैसे सोचता पता है? बात तो बहुत ही बड़ी कह रहा हूं जो 1 घंटे की, लेकिन आपको एक दृष्टांत में कह पूरी कर रहा हूं। एकांतवादी ऐसे प्रसन्न होता है जैसे एक मोटरसाइकिल चलाने वाला लड़का, पीछे दोस्त बैठा था, चले जा रहे थे, सो वो नहीं था हेलमेट, सो पुलिस वालों ने डंडे मारे, तो आगे वाले में 10 लगी, पीछे वाले में 4 लगी। बताओ पुण्य का होता है कौन का? बोलो पुण्य का होता है कौन का? एकांतवादी ऐसे पुण्य मान लेता है, कुछ कह रहा हूं, एकांतवादी ऐसे सुख मान लेता है, दुख में 2 ही पिट के आए और तीसरा मिला, तीसरा, और मेरी किस्मत देख,
इतनी बढ़िया किस्म, पहले मैं चला रहा था तो जाने गई ला मैं चलाऊं, हम पीछे बैठ गए। हाँ किस्मत देखो, 2 मिनट पहले नहीं तो हमें 10 पढ़ते, अब 4 पढ़े। समझ आया? बहुत बड़ी बात कही है। अज्ञानी पुण्य पाप के उदय में ऐसे ही गिनता है। थोड़ा में अमृतचंद स्वामी ने लिखा है प्रवचन सारजी में, स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है। तो ये नहीं लिखा कि स्वर्ग में सुख है और नरक में दुख, ये नहीं लिखा। पता है क्या लिखा है? दुख ही कम ज्यादा है। क्या कहा? दुख ही कम ज्यादा है। एकांतवादी इसको सुख मान लेते हैं, 4 डंडा पड़े तो सुख मान लिया। समझ आया? इसलिए पुण्य का उदय भी अभाव करने लायक ही है। पुण्य के उदय में सुख मानने लायक नहीं है। पाप तो करना ही नहीं, लेकिन पुण्य के उदय में भी सावधान रहना, डंडे पड़ते बस इतने फर्क पड़ता है, 4 पड़ती। ओम नमः शिवाय।